Hello class, once again I am back for your next topic और for your next class of the math for class 8। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लास 8 को या आप लोग को ठीक है रेशनल नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, तो एक्चुअली पिछला जो वीडियो था वो फर्स्ट वीडियो था जिसके चलते कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसकी रिकॉर्डिंग में, स्पेशली साउंड से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं कोशिश ये किया हूँ कि इस वीडियो में वो प्रॉब्लम परसिस्ट ना करे, मतलब आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम एट माई ओन बेसिस। ठीक है, मैं क्लास नया टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो भी टॉपिक मैंने अब तक पढ़ाई है ठीक है उसको फटाफट मैं रिवाइज करता हूँ। ठीक है, तो अब तक मैंने पढ़ाई थी टॉपिक पहला था रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने बताया था रेशनल नंबर क्या होता है। A number is said to be rational number if it is represented in the form of p by q where q is not equal to 0। मैंने यह कहा था कि वो सभी नंबर रेशनल नंबर कहला सकते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है तो हम उसको रेशनल नंबर कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज दैट कोई नंबर a है और उसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं और जहाँ पे q की वैल्यू 0 ना होती हो तो उस कंडीशन में यह क्या कहलाएगा, ए रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे अगर सपोज दैट कि मेरे पास 4 एक नंबर है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ p बाई क्यू के फॉर्म में तो मैं लिख सकता हूँ 4/1, जहाँ पे p कौन है 4 है और q कितना कौन है 1। और देख सकते हैं q की वैल्यू 0 नहीं है, तो सिंपल सी बात है यह क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के या कौन कौन से नंबर को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला मैंने पॉइंट बताया था और इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं मतलब -6 जैसे क्या है माइनस नंबर -3 -2 -1 ऐसे जो नंबर रहेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस टाइप जितने भी नंबर रहेंगे उनको साथ ही साथ 1 2 3 4 ऐसे जो रहेंगे और उसके साथ साथ 0, यह सब इंटीजर बनते हैं मिलके आपस में। ठीक है, तो सभी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था डेसिमल। ठीक है, जो डेसिमल होते हैं, लेकिन हर एक डेसिमल ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ फिक्स डेसिमल होते हैं। लेकिन मैंने ये भी आपसे बताया था कि अब तक आपने जितना भी डेसिमल पढ़ा है, ठीक है, अब तक जितना भी अप टू 7 क्लास तक जितना भी आपने डेसिमल पढ़ा है वह सभी डेसिमल रेशनल नंबर फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। जस्ट फॉर 1.5 है, अगर इसको मैं चाहूँ रेशनल नंबर फॉर्म में चेंज करना तो मैं लिख सकता हूँ सिंपल 15/10, क्योंकि रूल यह होता है कि किसी भी डेसिमल को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, स्पेशली फ्रैक्शन और रेशनल नंबर सेम होते हैं, बस अंतर ये होता है कि रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस साइन या माइनस साइन रख सकते, मतलब माइनस साइन रख सकता है, लेकिन जो फ्रैक्शन होता है वो पूरा पॉजिटिव होता है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, यानी ऊपर भी होल नंबर और नीचे भी होल नंबर, सिर्फ 0 नहीं रहना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे एक प्लेस पे डेसिमल है तो सिंपल सी बात है, एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट करने के लिए हम 1 के साथ 1 0 लगाकर अटैच करके हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये चेंज हो गया हमारा किसमें, रेशनल फॉर्म में, क्योंकि ये p हो गया और ये हमारा क्या हो गया q। क्लियर? उसके बाद मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो मैंने कहा था रेशनल नंबर दो टाइप के आते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव में वह सभी रेशनल नंबर थे जिनका p और q दोनों पॉजिटिव हों या दोनों क्या हों निगेटिव, यानी यह पॉजिटिव इंटीजर हो और या दोनों क्या हों निगेटिव। बोथ p एंड q, p और q में अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो दोनों निगेटिव तो हम कह सकते हो क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या है पॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल +5/+7 या -5/-7। क्लियर? लेकिन अगर निगेटिव की मैं बात करता हूं तो निगेटिव रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर क्या होगा निगेटिव। मतलब आइदर ऑफ द साइन या आइदर ऑफ द
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस प्लस और माइनस, इसमें से कोई एक प्लस से माइनस रहेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, दोनों एक साथ प्लस रहेंगे और दोनों एक साथ क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। क्लियर। उसके बाद मैं पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में ये बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर विदाउट एनी साइन। बिना किसी साइन का जब हम कोई भी रेशनल नंबर लिखते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट करते हैं। जस्ट फॉर अगर मैं इसको लिखता हूँ 5/7 तो ये एब्सोल्यूट कहलाएगा, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जब दो नंबर को हम या दो रेशनल नंबर जब डिफरेंस करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस आता है उसकी एक्चुअल वैल्यू, हमको ये नहीं बताना होता है कि ज्यादा से कम में से ज्यादा माइनस किया, लेसर में से ग्रेटर माइनस किया गया, चाहे ग्रेटर में से लेसर, यह नहीं मतलब, दोनों बीच में गैप कितना का ये बताया जाता है बस। ठीक है, इसको क्या होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, चाहे वो निगेटिव रेशनल नंबर है तो या पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो। इट डज नॉट मैटर, यहाँ पे कोई ऐसा मैटर नहीं करता है, दोनों कंडीशन में क्या रहेंगे, सेम ही आते रहेंगे। ओके, तो अब तक मैंने यहां तक पढ़ा था। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। सो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इन विच नो नंबर कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंप्लीटली एक्सेप्ट वन। कहा था कि किसी भी रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं अगर कंडीशन यह होती है कि कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता है, किसको छोड़ के, वन को छोड़ के। क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइड विद वन, या एवरी वन नंबर इज मल्टीप्लाइड विद वन। क्लियर। तो अगर देखा जाए जैसे क्या है 3/7 है, क्लियर, और 3/7 को देखें तो अगर किसी कोई नंबर इसको डिवाइड कर पाता है पूरी तरह से, मतलब विदाउट रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर दिए, ठीक है, जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये इसको डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम जाएगा बट 1 रिमाइंडर दे जाएगा। तो सिंपल सी बात, ये पूरी से डिवाइड नहीं होता है। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 से तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा बट ये रिमाइंडर ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा कंडीशन या ऐसा रेशनल नंबर जिसमें यह हो कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड ना हो पाए। क्लियर। अगर एक डिवाइड है तो दूसरा डिवाइड ना हो पाए, किसको छोड़ के, वन को, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म उसका। ठीक है। और रूल यह होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ विल बी को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है। अगर कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो आपस में को प्राइम होंगे। मतलब अगर p/q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर लिख दिया गया है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कंडीशन ये होगी कि p और q बोथ, या p एंड q आर को प्राइम। ठीक है। तो को प्राइम मींस क्या होता है, आप थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। को मींस होता है साथ साथ, प्राइम मींस होता है ऐसा नंबर जो वन या खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 को अगर लेते हैं तो 3 कैन ओनली डिवाइडेड बाय 2 नंबर, आइदर बाय 1 और बाय इटसेल्फ 3। अगर 3 को लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे तो ये सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो यह 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं प्राइम। लेकिन को प्राइम में थोड़ा सा अलग होता है। को प्राइम में यह होता है कि जो 2 नंबर हम लिए थे, ठीक है, वह हो सकता है कि खुद में प्राइम न हो, लेकिन जब दोनों नंबर हम साथ लेंगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर पाए। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं 8 और 9, तो सिंपल सी बात यह प्राइम नहीं है, क्योंकि 8 डिवाइड होता है 3 नंबर से, 1 से भी होगा, सॉरी 4 नंबर से, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो सिंपल सी बात है प्राइम नहीं रहेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा से डिवाइड हो रहा है। जो नंबर से 2 से डिवाइड होगा 2 नंबर से, वो प्राइम कहलाता है। जो 2 से ज्यादा से डिवाइड होता है वह कंपोजिट कहलाता है। 9 की अगर मैं बात करता हूँ, ये डिवाइड होगा 1 से, 3 से और 9 से, इस तरह कंपोजिट रहेंगे। लेकिन जब इनको कंबाइन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको एक साथ डिवाइड कर सके।
तो इसलिए आपस में क्या को प्राइम कर रहे हैं। तो कोई भी अगर रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होता है तो कंडीशन ये रहेगी कि को प्राइम में होना चाहिए, यानी उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो उनको एक साथ डिवाइड कर पाता है वो 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं रहेगा जो उनको एक साथ डिवाइड कर सके। देख सकते हैं कि ये भी 1 से डिवाइड होगा और वो ये भी 1 से, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ में डिवाइड कर सके। अगर यह जिससे डिवाइड होगा उससे यह डिवाइड नहीं हो पाएगा, और जिससे यह डिवाइड हो सकता है उससे यह डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? करेक्ट कन्वर्जन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्जन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए हमें करना यह होगा कि 2 पॉइंट हमें ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट वन कि उनका एचसीएफ पहला होता है कि कन्वर्जन के दौरान कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करने का रूल ये होता है कि हमारा मेन मोटो ये होगा कि एचसीएफ कितना हो जाए 1 हो जाए। सेकेंड पॉइंट डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव रहे। अगर ये 2 चीज हम कर लेंगे तो कर सकते हो किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? और अगर डिनोमिनेटर क्या है निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। तो पहले हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद इस पे करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 9/15, क्लियर? तो हम एचसीएफ लेते हैं इसका, यानी वो बड़ा सा नंबर जो दोनों को एक साथ डिवाइड करता है। या आप तक पढ़े होंगे सिंप्लीफाई करना, अगर सिंप्लीफाई भी करना जानते हैं तो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एचसीएफ लेंगे तो ही सही माना जाएगा। अगर देखा जाए तो 3 से ये भी डिवाइड होगा और 3 से ये भी, 3 से ये 3 टाइम और 3 से 5 टाइम, 3/5। क्लियर? अगर देखें तो आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 1 को छोड़ के, मतलब 1 अब डिवाइड करेगा, इस हिसाब से एचसीएफ अब कितना रहेगा 1। और दूसरी बात है कि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल करता है। तो सिंपल सी बात हो गई कि 3/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 9/15। 9/15 जो हमारे पास था, क्लियर? 9/15 जो रेशनल नंबर हमारे पास था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होगा? 3/5 होगा। क्लियर? और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। अगर सपोज है कि मैं लिखता हूं 24/-52, क्लियर? तो पहला कंडीशन ये है कि इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए कंडीशन ये बताया कि होना क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो पहले हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो रूल ये होता है अगर नीचे नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव सिंबल से मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू में चेंजिंग ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं ऊपर भी। क्योंकि अगर देखा जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब तो यही होता है कि हम कुछ करते उसमें नहीं, सिर्फ रीअरेंजमेंट कर देते हैं, ना तो अपने से वैल्यू कुछ ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो कुछ भी होता है हम उसी में कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें अपने से चेंजिंग करना पड़ता है ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कुछ चीज प्लस करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। अगर हम ऐड करते हैं तो सिंपल सी बात हमने वैल्यू बढ़ा दी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा करना नहीं था, तो तुरंत हमें माइनस भी उतना करना पड़ेगा। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू बढ़ जाएगी, कई टाइम जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात उतने टाइम हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू कांस्टेंट रहती चली जाए। तो यहाँ हमने ये किया कि ये माइनस सिंबल था और मैंने अपने मन से क्या किया? माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी बात, मैंने अपने मन से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू चेंज हो गई। तो वैल्यू में चेंजिंग ना हो इसलिए मैंने तुरंत क्या ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे ऊपर एक साथ जब करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं मान जाएगी, ओवरऑल वो काउंटर हो जाएंगे, खत्म माने जाएंगे। जब करेंगे तो ये सिंबल प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इट विल बिकम -24 और ये क्या है? माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 52। तो मैंने सेकेंड कंडीशन फुलफिल कर दी और वो था यह था कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव मैंने कर दिया। अब हमारे पास एक और पॉइंट रह गया है, वो ये कि एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, तो अब हम करते क्या है? इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना आपको आता ही होगा, ठीक है? या तो सिंप्लीफाई करें तो एचसीएफ करें, सिंप्लीफाई में कर देता हूं, ठीक है? 4 से डिवाइड में करता हूं, पहले 4 करूंगा, इट विल बी डिवाइड फॉर 6 टाइम,
इट विल डिवाइड का 13 टाइम। ये हो जाएगा हमारा 6/13। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम कर सकते हैं कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं है और सेकेंड पॉइंट ऊपर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं है और ये दोनों का एचसीएफ कितना है 1। क्लियर? इट चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में चेंज हो गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन बिटवीन रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के बीच में कंपेयर करना होता है कि अगर दो रेशनल नंबर में दे रखा है तो कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा और कौन सा रेशनल नंबर छोटा होगा, हमें क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो इसको करने कई मेथड होते हैं, बट सिंपली अगर देखा जाए तो एक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हम करेंगे तो ही बेटर माना जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया था 2/5 एंड 6/-7। क्लियर? हमें इसको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है या दोनों बराबर है। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकते हैं, आइदर ग्रेटर स्मॉलर आर इक्वल, 3 ही कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक हमें बताना होगा। तो पहला रूल होता है कंपेयर करने का कि अगर जो भी हमारे पास रहेगा रेशनल नंबर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते तो ठीक है, अगर नहीं चेंज तो भी छोड़ सकते हो। बट ठीक है, ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं निगेटिव डिनोमिनेटर में तो पहले उसको पॉजिटिव करोगे। अगर निगेटिव कहाँ है? डिनोमिनेटर में है, इसको आप क्या करोगे? पॉजिटिव करोगे। ये हो जाएगा 2/5 और इसको चेंज -6/7। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे, 7 2 जा 14 और 5 6 जा 30। ठीक है, जस्ट फॉर 1 मिनट। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक मतलब ये नहीं कि इसमें गलत आएगा, बट इतना नहीं लिखना था। ये 2/5 है और ये -6/7 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर देखा जाए तो ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है? निगेटिव रेशनल नंबर है। तो रूल ये होता है कि अगर पॉजिटिव निगेटिव को देखा जाए तो बीच में 0 है, ये पॉजिटिव और ये क्या है? निगेटिव। तो सिंपल सी बात है, हर एक पॉजिटिव हर एक निगेटिव से बड़ा रहेगा। तो बिना कुछ किए हम बता सकते हैं कि क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, यह क्रॉस मल्टीप्लाई हम तभी करते हैं जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव। जब एक पॉजिटिव निगेटिव होगा तो सिंपल सा रूल होता है कि हर एक पॉजिटिव हर एक निगेटिव से बड़ा होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी ज्यादा चीज सोचनी नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर सपोज दैट ये अगर रहता -2/5 और 6/-7 तो हम क्या करते हैं? तब वही रूल अप्लाई करना होता। पहला काम, निगेटिव सिंबल डिनोमिनेटर में है तो इसको कहां ट्रांसफर करते हैं? ऊपर करते हैं। ये होता है -2/5 और ये हमारा होता -6/7। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो 7 2 जा 14 -14 और 5 6 जा 30 -30। और पिछले साइन टीचर पढ़े होंगे कि निगेटिव के साथ रूल उल्टा चलता है। अगर निगेटिव में न्यूनल वैल्यू ग्रेटर है तो ओवरऑल वैल्यू लेसर मान जाएगी। अगर न्यूनल वैल्यू लेसर है, ठीक है, तो ग्रेटर तो लेसर, इस हिसाब से ये बड़ा होगा और ये क्या होगा? छोटा होगा। अगर इसी को हम पॉजिटिव करते हैं, प्लस में ये भी रखो और प्लस में ये भी, तो सिंपल सी बात है, हमें सिंबल्स कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया है। हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा कितना? 14 और ये जाएगा 30। दोनों पॉजिटिव से जो बड़ा हो बड़ा, जो छोटा हो छोटा। क्लियर? तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। ठीक है,
नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हमें यह पता करना कि नंबर लाइन होता क्या है। तो एक्चुअली में नंबर लाइन इज ए लाइन ऑन व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द रियल नंबर। मीन जो भी अब तक नंबर हम पढ़ते हुए आए हैं, अब तक जितना आप पढ़े हैं, वह सभी नंबर जिस लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उन्हीं को हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन एक्चुअली आप पढ़े 5 से ही, मुझे जहाँ तक आइडिया है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, इसको नंबर लाइन करते हैं। इसके बीच में पॉइंट लेते हैं, उसको क्या रखते हैं, 0। इसके इस साइड को हम पॉजिटिव और इसकी इस साइड को क्या रखते हैं हम, निगेटिव। ये हमारा आ जाएगा इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, और इस तरह आगे ये भी जाएगा और वो आगे उधर जाएगा। ध्यान ये रखिएगा कि मैं नॉर्मली बना रहा हूँ तो हो सकता है इसके बीच में गैप कम ज़्यादा हो सकती है, बट आप ये बात ध्यान रखोगे कि जितना गैप इसके बीच में उतना ही गैप, इनके बीच में उतना ही गैप है। मतलब 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर दूरी पे, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी, और उधर भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, जैसा ग्राफ में पढ़े हो, ठीक है, जैसा आप में पढ़े हो ग्राफ में वैसे ही होगा, ठीक है। हमें लगता है क्लास जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज दैट कि मैं कहता हूँ कि रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन -25/6, -25/6 को रिप्रेजेंट करो, क्लियर। तो पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो कुछ भी हमें रिप्रेजेंट करना है वो बिलोंग किधर करता है, लेफ्ट की राइट में, नंबर लाइन पे। पहली बात ये ध्यान रखोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्पेशली सिंबल को। अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव करोगे डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते वक्त न्यूमरेटर निगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव उससे कोई मतलब नहीं, जो सिंबल बनेगा वो ध्यान रखना होगा। तो हम देखते हैं कि यह ओवरऑल क्या है, निगेटिव है, क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, सिंपल सी बात है कि निगेटिव है माना जाएगा, क्लियर। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इसको मिक्स में चेंज कर लो या इसको ऐसे रख कर सकते हैं। तो मिक्स में करना आसान पड़ता है। जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पहले 4 टाइम डिवाइड होगा, माइनस सिंबल बाहर लगा रहेगा, 1 रिमाइंडर देगा और कितना 6, यानी 4 होल 1/6, वो भी क्या माइनस में, यानी वो 0 से इस साइड रहेगा, क्लियर। अगर मैं इसको करता हूं तो जब -5 -6, यार हवा बहुत तेज चल रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका आवाज आएगा। अब क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं होल पार्ट को। होल पार्ट यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 तक पहुंच गए। अगर सपोज दैट क्लियर ना रहा था हमारे साथ, तो सिंपल सी बात 4 पे आके हम रुक जाते हैं, क्लियर। लेकिन हमारे साथ 1/6 और जुड़ा है, अब इसको भी रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो बीच का पार्ट है, क्योंकि अब इधर से इधर आया ना, तो अब इधर ही जाना है, तो इसको हम जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो पहले पे, ठीक है, इतना। और बाकी जितने क्वेश्चन है मैं कल करूंगा।